हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। अभी इसकी चर्चा क्यों करनी है हमें, तो इसका फैलाव जो है, इस नेटवर्क का जो फैलाव है वो अभी इंडिया के टोटल 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मिला के हो चुका है। ठीक, तो अभी इसको क्यों पढ़ना ज़रूरी है? तो एक्चुअली में क्या है कि इसका जो हमारा टीकाकरण अभियान अभी चलता है, कोई भी बच्चों को जो वैक्सीन लगाया जाता है तो उससे पहले एक प्रोसेस होता है, ठीक ना। तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां रही है, तो उसी को सुधार करने के लिए ये क्या है, ये एक नवीन तकनीक समाधान है जिसका उद्देश्य क्या है, देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करना। अब देखो कैसे होता है, कोई भी वैक्सीन पहले लेबोरेटरी में बनता है, फिर वो भारत सरकार उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह के कोल्ड चेन पॉइंट पे भेजती है, फिर वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हर जगह पे किया जाता है। अब ये कोल्ड चेन पॉइंट क्या होता है? कोल्ड चेन पॉइंट ऐसा जगह होता है जहाँ पे एक प्रकार का रेफ्रिजरेटर रखा होता है, जिसमें उस वैक्सीन को, जो वाइल होता है वैक्सीन वाइल, उसको उस रेफ्रिजरेटर में एक विशेष टेम्परेचर, एक स्पेशल टेम्परेचर होता है। वो स्पेशल टेम्परेचर होता है 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, इसी पे कोई भी वैक्सीन सुरक्षित रह सकता है। वैक्सीन में क्या होता है, अगर वैक्सीन का अगर हम पूरा लो टेम्परेचर पे रख दे या फिर हाई टेम्परेचर पे रख दे तो वो इनफेक्टिव हो जाएगा, वो अप्रभावी हो जाएगा, वो फिर काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक स्पेशल टेम्परेचर पे रखा जाता है, फिर वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, अभी अभी तक वहाँ पे जो कोल्ड चेन पॉइंट है वहाँ पे कोई अच्छा से आदमी नहीं रहता है टेम्परेचर चेक करने के लिए, कि वो सही जगह पे सही से टेम्परेचर चेक करने के लिए कोई आदमी नहीं रहता है। फिर उसको रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आदमी होता है लेकिन उतना ज़्यादा आदमी नहीं होता है, तो उसके कारण क्या होता है, वैक्सीन अप्रभावी हो जाता है। फिर कितना मात्रा में चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट को या उस ब्लॉक को, वो रिकॉर्ड सही से नहीं होता है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत जो हमारा EVIN है, इसके तहत क्या किया जाएगा, कोल्ड चेन होगा, फिर उसको रजिस्टर, कोल्ड चेन से जितना भी निकलेगा या टेम्परेचर जितना, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए एक रजिस्टर बनाया जाएगा। उस पर रजिस्टर पे कर्मचारी लोग वहाँ पे जो एम्प्लॉय सब है काम कर रहे हैं, वो रजिस्टर में सारा डाटा को फिल करेंगे, फिर डाटा को फ़ोन में, सबके मोबाइल फ़ोन में भेजा जाएगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजा जाएगा। इस तरह से एक नेटवर्क बनाया जाएगा, इसी नेटवर्क का नाम है EVIN। ठीक, इससे क्या हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा, हमारे वैक्सीन के भंडार तथा बाजार में उपलब्धता तथा भंडारण, तापमान, रियल टाइम जानकारी देना सही हो जाएगा। यही सब प्रॉब्लम आती है ना हमारे टीकाकरण अभियान में। अब इसको कौन चला रहा है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय चला रहा है। किस मिशन के तहत? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के या नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। नेशनल हेल्थ मिशन के 2 सब मिशन है। कौन कौन से 2 सब मिशन है? सब मिशन में मतलब 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। एक है हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाया गया था। ये लॉन्च कब हुआ था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च किया गया था। और इसका दूसरा कैटेगरी है कौन सा? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। कौन सा है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। तो नेशनल हेल्थ मिशन के 2 कैटेगरी हैं, एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और दूसरा है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन का क्या उद्देश्य है, ये दोनों मिला के क्या उद्देश्य है, तो सभी लोगों तक, जो भी अमीर हो गरीब हो जो भी हो, सभी तक इक्विटेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस की पहुंच करना है। ठीक ना, सभी को अच्छा सा हेल्थ मिल सके, तो यही राष्ट्रीय हेल्थ मिशन का उद्देश्य है हमारा। तो चलिए नेक्स्ट आज का टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ढोल। ये देख लो ढोल है, आप इसका फिगर देख लो। ये क्या है, इसे ढोल को क्या बोलते हैं? एशियाई जंगली कुत्ता भी बोलते हैं, एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी बोला जाता है इसको। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, साउथ एशिया में पाया जाता है और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। जहाँ पे उष्णकटिबंधीय वनों में ये निवास करने वाला एक शीर्ष सामाजिक मांसाहारी है। ठीक ना, ये मतलब कि बाघ के बाद सबसे अधिक तो मांसाहारी बाघ है। ठीक, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आता है भारत में। ये IUCN के रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय यानी लुप्त होने वाला है, उस कैटेगरी में है। और इसके बाद साइट्स के जो लिस्ट बनी है उसकी प्रशिष्ट 2 में शामिल है। और नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में बना था, उसके भी अनुसूची 2 में ये इसको रखा गया है। यानी कि ये काफ़ी
मतलब इंडेंजर्ड है, ये लुप्त हो सकता है, उसमें रखा गया। अब ये साइट्स के बारे में देख लेते हैं। साइट्स क्या है, विभिन्न जो वर्ल्ड लेवल पे जो डिफरेंट कंट्रीज़ है उसके बीच में क्या हो गया है, इंटरनेशनल ट्रेड। किसका इंटरनेशनल ट्रेड्स, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी पेड़ पौधे और साथ में जीव जंतु जो मतलब लुप्त प्राय हैं या जो कम मात्रा में मिलते हैं, तो उसका अवैध व्यापार जो होता है उसको रोकने के लिए एक कन्वेंशन है विभिन्न कंट्रीज़ के, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। ठीक, तो साइट्स क्या है, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में एक कन्वेंशन है जिसके तहत अवैध व्यापार जो भी कम मात्रा में पाए जाते हैं या जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, उससे रिलेटेड है। इसी को वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोला जाता है। साइट्स को अगर वाशिंगटन कन्वेंशन पूछा जाए तो साइट्स उसमें आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्नो लियोपार्ड से रिलेटेड, जिसे हिम तेंदुआ बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या है, तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है कहाँ पे, तो उत्तराखंड के उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खोला जा रहा है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है। ठीक, इसको किस प्रोजेक्ट के तहत खोला जा रहा है, तो 2017 में एक प्रोजेक्ट आया था सिक्योर हिमालयाज, उसी के तहत ये संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है। सिक्योर हिमालयाज कब आया था, 2017 में, 2017 से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, तो जो उस क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं या जीव जंतु रहते हैं उसके लिए लाइवलीहुड प्रोवाइड कराना, तभी तो जाके संरक्षण कर पाएगा ना। अगर वहाँ का जो वन से जो उत्पाद मिलता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तो उससे रिलेटेड कोई कुछ इशू को और ऐसे करके जो उसे लाइवलीहुड जो चल सके तो उसको व्यवस्था करना, उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इसका उद्देश्य है सिक्योर हिमालयाज का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का क्या, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ये भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड के बारे में हम लोग देख लें क्या है ये। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2003 में। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। और ये देख लो क्या है, स्वतंत्र संगठन, ये कोई भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा नहीं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया जाता है। और उसके तहत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश का मतलब सरकार के अलावा जो संगठन देती है, तो उसमें ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऐसे भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, भारत रत्न होता है। यह पुरस्कार डिजिटल, वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। समावेशन जिसका इंग्लिश होता है इंक्लूजन। तो समावेशन का मतलब क्या होता है, गरीब से अमीर यानी सभी वर्गों के आदमी को एक डिजिटल और वित्तीय और सामाजिक जो सुविधाएं हैं या जो सेवाएं हैं वो समान रूप से मिल सके, उसी को समावेशन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है, बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उन्होंने 4 रिएक्टर का वहाँ पर स्थापना कर रखा है। उसमें से पहला रिएक्टर अब काम करना शुरू कर दिया है। ठीक, अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अब देख लो ये इसकी क्षमता, चारों रिएक्टरों की क्षमता कितनी है, 5600 मेगावाट। ये यूएई की 25% एनर्जी डिमांड को ये पूरा करेगी। ठीक, अब यूएई के देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अरब वर्ल्ड जो है, सऊदी अरब हो गया, फिर ओमान हो गया, यमन हो गया, फिर संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ये सब मिलके यहाँ पे ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इससे पहले कभी कहीं पे नहीं लगा है। ये किधर लगा है, अभी अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में। ठीक, अब यूएई के बारे में और थोड़ा सी जानकारी ले लें। तो यूएई की कैपिटल कहाँ पे है, अबू धाबी में है। यूएई की कैपिटल कहाँ पे है, अबू धाबी में है। और ये यूएई 7 अमीरात से मिलके बना हुआ है, 7 अमीरात, जिसमें शारजा है, फिर उसके बाद दुबई है, ऐसे करके 7 हैं। ठीक ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा इंडिया से क्या रिलेशन है यूएई के। तो यूएई का हमारा इंडिया से ट्रेड करीब $60 बिलियन यूएसए डॉलर के आसपास है हमारा इंडिया से इसका ट्रेड। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। तो अगर अच्छा लगा हो तो देखिए इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।